हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का नया सेट है, जो 1 नंबर सेट देखेंगे। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो किसे लॉन्च किया गया है, तो ये 5+3+3+4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे भारत। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये हो जाएगा लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग का ही राजधानी जो है दुनिया का सबसे ऊंचे पे बसा हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोलता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस किस तारीख को मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जो 2 स्थानों को जोड़ता है। तो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ये लेह और मनाली को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। जोजिला दर्रा है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में रोहतांग दर्रा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी, तो ये रह जाएगी आपका 12 बैंकों की संख्या रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है। तो मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किनके नाम पर कर दिया गया है, तो ये हो जाएंगे ये सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये प्रवासी भारतीय केंद्र कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि बोलता है कि किस वर्ष तक मलेरिया को ख़त्म किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2030 तक मलेरिया उन्मूलन कर दिया जाएगा। मलेरिया दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहला विदेश यात्रा किस देश का किया है, तो ये किस देश का पहला विदेश यात्रा किए अपने दूसरे कार्यकाल में, तो ये हो जाएंगे मालदीव। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 11 नंबर रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये हो जाएगा आपका आशुतोष अमन हो जाएगा, जो बिहार से पढ़ता है। कहाँ से, बिहार से पढ़ता है आशुतोष अमन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है, तो FIR योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बालिका पंचायत की शुरुआत किया है गुजरात, और जेल पर्यटन की शुरुआत किए हैं आपका महाराष्ट्र सरकार ने।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बोलता है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है, तो वो भारत के किस राज्य ने किया है? तो ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ का सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। तो मददगार हेल्पलाइन किनके द्वारा चलाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है 15 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं दिल्ली। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी क्षेत्र का मुद्दा है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव के द्वारा व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा उद्भव होता है? तो ये ब्रह्मांड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आइए, कहता है कि 18 नंबर में कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो किस माह को सूर्य की निकटतम दूरी पृथ्वी से होती है सबसे ज़्यादा? तो ये हो जाएगा जनवरी माह में। और कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। और सर्वाधिक दूरी हो जाता है 4 जुलाई को। सर्वाधिक दूरी को अपसौर कहते हैं और ये नज़दीकियाँ वाली सर्वाधिक नज़दीकियाँ को उपसौर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ है 19 नंबर। कहता है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच होता है? यानी क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है? तो आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो ये हो जाएंगे आपका 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने के विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। और ये संचार उपग्रह आपका, ये आपका लगाया जाता है, ये आपका बाहरी मंडल में लगाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? तो आपका हमारे पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो घास का मैदान कौन सा नहीं है? ये सेलवास हो जाएगा जो घास का मैदान नहीं है। स्टेपीज अमेरिका हो जाता है और डॉन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो कौन है जो शीतल धारा है? तो ये हो जाएगा आपका बैंगुएला धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि कथन ए और कारण बी है। तो कथन ए में भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। तो बोल रहा है क्या ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएगा, कथन और कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर आपका स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था ये 1869 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कहता है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग क्या है। तो पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.40% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्षेत्र जनसंख्या के दृष्टि में आपका 2023 में पहला हो जाएगा पूरी दुनिया में, और ये प्रतिशत में वर्तमान में 17.5% है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो वह कौन सी नदी है। तो ये हो जाएंगे आपका कावेरी नदी, जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, यानी कि ग्रहण सबसे ज़्यादा सिंगारती है पानी। तो ये हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। किसके कारण लहसुन में गंध होता है। तो ये होता है सल्फर यौगिक के कारण, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है स्टॉक फार्मिंग है। तो स्टॉक फार्मिंग के मतलब समझते हैं हम लोग कि पशुओं का प्रजनन, इसी को कहते हैं हम लोग, ये स्टॉक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर बोलता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर के बराबर कितना हेक्टेयर होता है। तो ये हो जाएगा 2.47 एकड़ के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है आपका किसान दिवस। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाता है 1 से 2%, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो मोटर वाहन से निकलने वाली एक जो पूर्ण रूप से डीजल पेट्रोल नहीं जल पाती है तो निकालती है आपका ये CO, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं, चले देखते हैं। अदरक प्रकंद खाता है, और ये प्याज का मांसल पर्ण खाते हैं, और नारियल का भूर्ण पोष हो जाएगा। आलू का मूल्य नहीं होगा, आलू का तना हो जाएगा। क्या खाते हैं हम लोग, तना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है 38 नंबर में कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो किससे होता है। तो वसा से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा से। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि 1 नंबर में क्या बोलता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल करता है, परिवहन। और ये 2 नंबर में है कि यह लौह युक्त यौगिक है, तो ये भी सही है, लौह पाया जाता है लोहा। और यह कहता है यह तीसरा में यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये नहीं करता, ये WBC करता है। कौन करता है, WBC करता है, श्वेत रक्त। और करता है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं 1 नंबर ऑप्शन में कि डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई, और अश्व शक्ति है बी नंबर ऑप्शन में। तो ये शक्ति का इकाई है जो अश्व शक्ति। और समुद्र मील से मापा जाता है नौ संचालन में दूरी की
इकाई मापा जाता है। सेल्सियस के आपकी ऊष्मा नहीं मापा जाता है, सेल्सियस के आपका तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है सेल्सियस से। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो कौन सा बल है जो क्षयकारी बल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, घर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म हो लगता है। कारण देखते हैं कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तब तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो क्या बोल रहा है? तो ये क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर बोलता है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर किया किस क्रिया को कहते हैं? तो ये किस क्रिया को कहते हैं? तो कंडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल को विषाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? तो ये ओजोन से भी जल को मुक्त किया जाता है, ये शुद्धि किया जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड से भी किया जाता है, और क्लोरैमीन से भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा हो जाएगा, और पारा का एक से एक जो सिनेवार है, क्या है? सिनेवार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन सी उत्तरदायी है? तो कौन सी उत्तरदायी है? तो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? जांच करने के लिए क्या इस्तेमाल करती है? तो हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है, कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिलान करता है। तो ऑप्शन आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी हेमोजीनाइज किया जाता है। तो किस विधि के द्वारा हेमोजीनाइज किया जाता है? तो हो जाएगा इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर बोलता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा एसिटिलीन गैस को उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलान करना है हड़प्पा के बारे में। तो कहता है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी किस नदी पर अवस्थित है? देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी हो जाएगा। कालीबंगन जो है घग्घर नदी पर हो जाएगा, और लोथल आपका भोगवा नदी पर हो जाएगा, और रोपड़ सतलज नदी पर हो जाएगा। हड़प्पा जो कहाँ है? सिंध में है। जो कहाँ है? सिंध में है। हड़प्पा सिंध में पड़ता है, सिंध में पड़ता है।
और ये कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, और लोथल गुजरात में पड़ता है। आपका कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है, और रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो महात्मा बुद्ध के बारे में है जो कौन सही है, देखते हैं। एक नंबर में क्या बोलता है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ है। जी, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। दूसरा में बोलता है उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया है। तो ये भी सही है। ये फल्गु नदी पे किए हैं। तो किन पर? फल्गु नदी के किनारे किए हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे। और तीसरा में बोलता है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ये बिल्कुल सही है कि वैदिक धर्म को भी अभी अस्वीकार किए थे। चौथा नंबर में बोल रहा है कि बोलते हैं कि इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार भी किए थे। तो ये भी सही है आपका। तो क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये सही, सबके सब सही है। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर बोलता है रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक एक मौर्य काल में अधिकारी थे जो रज्जुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे शंकराचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। रामानुज जो थे ये आपका गणित से संबंधित रखते थे, अभिनव गुप्त। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण जो पल्लव राजाओं ने करवाए थे, उनमें से करवाए थे कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो किस वंश से रखते थे संबंधित? ये पल्लव वंश से रखते थे। 59 नंबर बोलता है कि हाल ही में साइबर सेफ वुमेन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तब वुमेन पहल, साइबर सेफ वुमेन पहल किस राज्य के द्वारा ये चालू किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। ये 50,000 रुपये जेल में बंद व्यक्तियों को देते हैं, और उसके जेल पर्यटन भी शुरू किए हैं। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण चढ़ने से रोका? तो किसने किया था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने किए थे। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने किए थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 61 नंबर बोलता है मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो भारत पे 17 बार टोटल मोहम्मद गजनी ने ये आक्रमण किए थे, और ये अफगानिस्तान से संबंधित रखते थे मोहम्मद गजनी। और ये सबसे पहले 1001 ईस्वी में किए थे सबसे पहले भारत पर आक्रमण, और उसके बाद सोमनाथ को लूटे थे 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटे थे। तो किनके विरुद्ध किए थे सबसे लास्ट में? तो ये जाटों को विरुद्ध किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कहता है कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार का नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और पूरा बनवाने वाले थे इल्तुतमिश, और 5वां मंजिल बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का ये जाल बिछाने वाले हमारे फिरोज शाह तुगलक ही थे। सिकंदर लोदी के बारे में आगरा की स्थापना करवाए थे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाए थे। 63 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि पानीपत का ये युद्ध 1526 ईस्वी में, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर बोलता है दूसरा में कि खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध भी हुआ था आपका 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था।
घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, सही है। ये घाघरा का भी युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध बोलता है तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, 30 में नहीं, 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम आपका कोलकाता में स्थित है, जो ये विलियम ने बनवाए थे, फोर्ट विलियम। 65 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो महात्मा गांधी से मिलने दक्षिणी अफ्रीका गए थे, और महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु भी ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। कब करवाए थे तो 1905 ईस्वी में करवाए थे ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। तो वंदे मातरम के संपादक थे तो ये हो जाएंगे आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएंगे। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो आनंद मठ से लिए थे और सन्यासी विद्रोह से संबंधित रखते थे, जो भारत की राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिया गया था। और वंदे मातरम पत्रिका का अंग्रेजी में ये प्रकाशित और अनुवाद किए थे, ये आपको अरविंद घोष ने किए थे। किसने किए थे? अरविंद घोष ने किए थे। तो आंसर हो जाएगा वंदे मातरम के संपादक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। बीडी सावरकर के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में किए थे, जो एक गुप्त क्रांतिकारी यानी कि गुप्त रूप से था, जो क्रांतिकारी संगठन था। आइए 67 नंबर बोलता है कि मैथ है कि मैथ के आंसर डायरेक्ट ही बता देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो 1946 में भारत कौन आया था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था, और उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे ये थे, और ये आए थे 1946 में। कैबिनेट मिशन आए थे 1946 में। साइमन कमीशन आए थे 1928 ईस्वी में आए थे साइमन कमीशन, और बेवेल योजना 1944 में आए थे। कब आए थे? 1944 में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, जिसका प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम को ये आपका प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त किए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा खत्म करके ये केंद्र में लगा दिए थे, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किए थे। 1909 जानते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, जो ये प्रांतीय निर्वाचन मंडल से संबंधित थे 1909। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ ये है कि यहाँ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ जनता द्वारा चुने जाने वाला शासन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, बच्चों के शोषण से संबंधित। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, अमेरिका से, जो भाग 3 में स्थित है। किसमें? भाग 3 में स्थित है, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक स्थित है। कब तक? कहाँ तक? 35 तक है अनुच्छेद। 17 का संबंध है छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 18 का संबंधित है उपाधियों का ग्रहण करना और त्याग करना, यानी उपाधियों से संबंधित है अनुच्छेद 18। और ये
ये बलात् श्रम अनुच्छेद 23 का संबंधित है, बलात् श्रम से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कहता है निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो किस प्रकार के प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को, चलिए देखते हैं हम लोग। तो बोलता है कि औपचारिक और विधि द्वारा प्राप्त है, बिल्कुल सही है, और संवैधानिक और नाम मात्र की तरह भी प्राप्त है। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। 73 क्वेश्चन मैथ है, 73 नंबर क्वेश्चन मैथ है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट ही आप लोग बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 नंबर है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो किस अवधि तक रोक सकती है विधान परिषद, तो ये आपका हो जाएगा 4 माह तक रोक सकती है। और राज्यसभा रोकता है ये धन विधेयक को, ये आपको 14 दिनों तक रोकता है धन विधेयक। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे। तो उनके सभापति कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति थे। और ये कब हुए थे, तो 1992 ईस्वी को हुए थे और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए थे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान करना है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंधित है, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से है। और कहता है 36, अनुच्छेद 36 का संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। और कहता है कि अनुच्छेद 74 का संबंधित है तो मंत्री परिषद से। और अनुच्छेद 368 का संबंध है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ये जर्मनी से लिया गया है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख लेते हैं 3, 4, 2, 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 77 नंबर छोटा बोलता है क्वेश्चन कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को आर कहा गया है। चलिए कथन ए देखते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा बोलता है ये आपका कारण कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो ये दोनों सही, ये सही है, ए गलत है और आर सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। तो किस पे, समाजवादी व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ये रोलिंग प्लान का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था, तो ये गुरनान मिनरल द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है जो तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी रेखा से, जो कितने प्रतिशत जो है, तो लगभग हो जाएंगे 21.9%। ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो ये किनके नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम करने की जा रहे हैं, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिए गए हैं आपका, ये उड़ीसा का जो प्रायद्वीपीय बंदरगाह है। फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके कर दिए, अरुण जेटली के नाम पे रखे गए हैं जो दिल्ली में है। सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिए हैं भारतीय प्रवासी
केंद्र का नाम रख दिए हैं सुषमा स्वराज के नाम पर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 82 नंबर में निम्नलिखित पर विचार कीजिए बोलता है जनता के पास मुद्रा है, दूसरा बोलता है कि बैंकों के पास मांग जमा है, तीसरा बोलता है बैंकों के पास समय जमा है। तो ये इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल है? तो ये तीनों शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 84 नंबर है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु है जो वह स्थिति जब फॉर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो, उसी को ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता है निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक किस खेल में होती है? तो ये रग्बी फुटबॉल में होती है। टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। खो खो में आपका 9 हो जाते हैं और हॉकी में 11 हो जाते हैं, फुटबॉल में भी 11 हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन बोलता है बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर मैथ है, इसका आंसर ही बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और सीवी रमन का जन्मदिन भी 28 फरवरी को है। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक ये 1954 ईस्वी में मिले थे, भारत रत्न प्राप्त भी किए हैं। तब ये 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? यानी अपने पुस्तक जो अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे आप अपना अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 90 नंबर है कि प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है ये टायलर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 नंबर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान तीसरे संस्करण में ये आपका पंचकुला हरियाणा में खेला गया था, हरियाणा में, और यही विजेता भी रहे और सबसे ज़्यादा ये हरियाणा ही जीते थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दूसरा खिताब महाराष्ट्र जीते थे। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। ये झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है 93 विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था? तो किस भवन में रखा गया था? तो ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मयूर सिंहासन की स्थापना शाहजहां ने किए थे। किसने? शाहजहां ने किए थे। और इस पे अंतिम बैठने वाले ये मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है 20 रुपये के नोट पर? तो ये माउंट हैरियट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। तो ये 16.5% है, 16.2/3% है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का बी थिंग्स डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? तो किसके है? तो ये फेसबुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार एसडीआर किससे संबंधित है? तो एसडीआर का संबंध किस से है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी पर पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ता है और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था जिसका मुख्यालय जेनेवा पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एसडीआर। 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 99 नंबर बोलता है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक बिहार में कहाँ है? तो रोहतास में है, और बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला भी रोहतास ही पड़ता है। जो महिला पुरुष में सर्वाधिक साक्षर आपका रोहतास है। ये 2011 की जनगणना सबसे पहले 1872 ईस्वी में मेयो के काल में हुआ था। किनके काल में? मेयो के काल में हुआ था, और नियमित जनगणना कर दिया गया था 1881 ईस्वी में रिपन के द्वारा कर दिया गया था। रिपन के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में आपको नियमित कर दिया गया था। आइए 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कितने परसेंट की आरक्षण की गई है? तो ये 50% हो जाएंगे। और ये पंचायती राज की स्थापना ये अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 40 में पड़ता है, अनुच्छेद 40 में। ये तो दोस्तों अगले सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।